दोस्तों बहुत से लोग मुझसे ये पूछते हैं कि मांगुर बैन हो चुका है। एक्चुअली मांगुर अभी बैन नहीं हुआ है, मांगुर तो बहुत पहले से ही बैन था, पर सरकार ने अभी इस पर एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया है। बहुत से लोग मुझसे ये पूछते हैं कि अब हम क्या करें, क्या हम बेरोज़गार हो जाएंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इसका एक बहुत अच्छा सलूशन बताने वाला हूँ। एक्चुअली बहुत लोगों के दिमाग में ये भर दिया गया है कि प्रॉफिट सिर्फ मांगुर में ही है। ये एक्चुअली एक गलतफहमी है कि मांगुर पालन में ही प्रॉफिट होगा। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक कंपैरिजन बताने वाला हूं, एक टोटल कैलकुलेशन बताऊंगा, जिसमें मैं आप लोगों को ये दिखाऊंगा कि मांगुर पालन में कितना पैसा लगता है और पंगासिस के पालन में कितना पैसा आपको लगेगा। किस में ज़्यादा प्रॉफिट है, मांगुर में ज़्यादा प्रॉफिट है या पंगासिस में ज़्यादा प्रॉफिट है। और इसके साथ ही साथ मैं आपको चिकन वेस्ट और फीड के बारे में भी डिटेल्स बताऊँगा, पूरे एक टोटल कैलकुलेशंस के साथ कि चिकन वेस्ट खिलाने से ज़्यादा प्रॉफिट होता है या फीड खिलाने से ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो मेरा नाम है शोएब शेख और मैं आप सभी का फीड वाले में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये मैं जो भी बोलता हूं ना, ये एक्चुअली एक पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बोलता हूं। इसमें से कोई भी बात हवा में नहीं होती। जो मैंने खुद किया है, जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैं खुद कर चुका हूं और जिसका मुझे अच्छी तरह नॉलेज है, मैं सिर्फ उसी बारे में बात करता हूं। इससे पहले भी मैंने ऐसे कुछ वीडियोस डाला था, तो कुछ लोगों ने मुझसे ये कहा कि पहले आप खुद करके देखो। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने एक्चुअली सबसे पहले 2006 में मैंने मांगुर पालन से ही फिश फार्मिंग स्टार्ट किया था। हम लोग कुछ दोस्तों ने मिल करके 7 एकड़ का एक लैंड लिया था, जहाँ पर 7 से 8 तालाब थे, जो पॉन्ड्स होते हैं। 7 से 8 पॉन्ड्स में हम लोगों ने मछली पालन सबसे पहले मांगुर मछली से ही स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर जो भी मैं कहता हूँ ना, तो वो टोटल एक एक्सपीरियंस के साथ कहता हूँ। एक्चुअली ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब चिकन वेस्ट बिल्कुल फ्री में मिला करता था। हम लोगों का ड्राइवर जब पिकअप लेके मुर्गी की दुकान पे जाता था तो मुर्गी वाले बहुत खुश हो जाया करते थे और ड्राइवर को 100-200 रुपया बख्शीश या इनाम या टिप जो भी आप समझ लो वो दिया करते थे। और ये कहते थे कि कल भी यहीं मेरी ही दुकान पे आना, दूसरी बाजू की दुकान पे या किसी और दुकान पे मत जाना, क्योंकि उस दुकान वाले का काम आसान हो जाया करता था। वरना उसको उसी चिकन वेस्ट को खड्डा करके या तो दफनाना पड़ता या फिर उसको कहीं डंपिंग ग्राउंड में ले जा करके उसे फेंकना पड़ता। उस वक्त मुर्गी का कचरा भी फ्री में मिला करता था क्योंकि तालाब भी बहुत कम थे। अब तो इतने तालाब हो गए हैं कि मुर्गी वालों को भी ये समझ में आ गया है कि इसका कितना रिक्वायरमेंट है और उन लोगों ने कचरा बेचने को भी एक बिज़नेस बना लिया है। और अब मुर्गी का कचरा फ्री में नहीं मिलता, उसके लिए भी अच्छी खासी कीमत अदा करनी पड़ती है। आप लोगों ने अगर मेरा सबसे पहले वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने आप लोगों को अपना फार्म दिखाया था, जहाँ पर मैंने एक 12 एकड़ की ज़मीन दिखाई थी। 12 एकड़ में हम लोगों के पास 11 तालाब थे और उस 11 तालाब में हम लोग बहुत से अलग अलग मछलियों के पालन करते हैं। वो ये जो 12 एकड़ का तालाब मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में दिखाया था, वो मेरा सेकेंड तालाब है, दूसरा तालाब है वो मेरा। तो ये सब कुछ ना मैं खुद पर्सनली ट्राई कर चुका हूँ। सस्ती फीड, मुर्गी का कचरा, राइस ब्रैन, सूखी मछली, सूखे झींगे, ये सब कुछ मैं खुद पर्सनली ट्राई करके इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि एक अच्छी कंपनी की फीड, भले ही वो महंगी हो, वो सबसे अच्छी होती है और उसी से हमें सबसे अच्छा प्रॉफिट होता है। जब हम लोगों को समझ में आया कि फ़िश फीड खिलाने में सबसे ज़्यादा फ़ायदा है, तो हम लोग उस वक्त एक दूसरी कंपनी का फीड खिलाया करते थे। हम लोग जब कलकत्ता जाते थे ना, तो वहाँ पर सब लोग बोलते थे कि सीपी फ़िश फीड सबसे अच्छी है मछलियों के लिए। और महाराष्ट्र में यहाँ पर सीपी की फ़िश फीड हम लोगों को नहीं मिला करती थी। तो हम लोग जब कलकत्ता से मछलियाँ लेके आते थे ना, ट्रक में हम लोग मछली लाते थे, तो ट्रक के ऊपर या फिर कैबिन में हम लोग 10-20 बैग है ना सीपी फ़िश फीड के हम लोग डाल दिया करते थे। और इस तरह हम लोग अपने यहाँ पर ला करके उसे पर्सनली यूज़ करते थे और उसी में हम लोगों को ये समझ में आया कि सीपी में वाकई में बहुत अच्छा ग्रोथ है और बहुत अच्छा फ़ायदा है, क्योंकि उससे पानी भी गंदा नहीं होता है। पर्सनली सीपी फ़िश फीड यूज़ करने के बाद मुझे ये समझ में आया कि सीपी में वाकई में बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, बहुत अच्छा फ़ायदा है, इसीलिए सब लोग इतनी इसकी तारीफ़ करते हैं। तो यहाँ पर महाराष्ट्र में सीपी मिला नहीं करती थी, बहुत प्रॉब्लम होती थी हम लोगों को कलकत्ता से लाने में। और कलकत्ता से लाने में भी बहुत कम लाते थे हम लोग, 10 या 20 बैग लाया करते थे। तो उसके बाद मैंने बहुत स्ट्रगल करके सीपी की डीलरशिप लिया, महाराष्ट्र के लिए सीपी की डीलरशिप लिया और हम लोगों ने यहाँ पर महाराष्ट्र में सीपी की एक दुकान ओपन किए, शॉप ओपन किए। और उस शॉप के जो सबसे बड़े और सबसे पहले कस्टमर थे ना, वो हम लोग खुद थे। हम लोगों के तालाब पे ही सबसे ज़्यादा फीड जाया करती थी और हम लोगों के तालाब पे ही सबसे ज़्यादा बड़े बड़े बिल भी हम लोगों के खुद के ही हुआ करते थे। तो इन सालों में ना बहुत सी मछलियों की फार्मिंग की है, कचरा भी खिलाया है,
सूखी मछलियाँ भी खिलाई है, सूखे झींगे भी खिलाए हैं, सुकड़ भी खिलाया है, राइस ब्रेन भी खिलाया है, बहुत सी अलग अलग कंपनीज़ की फीड भी खिलाई है। ये सब कुछ एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कर चुके हैं हम लोग। एक होता है बहुत सालों के एक्सपीरियंस के बाद एक अच्छी नॉलेज मिलना, और दूसरा होता है कि एक अच्छे एक्सपीरियंस इंसान से कुछ नॉलेज मिलना, जो मैं आज आप लोगों को दे रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आज मैंने एक कैलकुलेशन बनाया हूँ, बहुत सी चीज़ें इसमें मैंने कैलकुलेट करके रखा हूँ, जो मैं आज आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। आज मैं एक कंपैरिजन करूँगा जिसमें मैं आप लोगों को बताऊँगा कि मांगुर में एक्चुअली दो फिश का हम लोग यहाँ पर कंपैरिजन करने वाले हैं, मांगुर मछली का और पंगस का, पंगस का। मांगुर मछली को हम लोग जो कैलकुलेशन दिखाएंगे वो चिकन वेस्ट यानी कि अतरी और जो कचरा कहते हैं जिसे, उसका एक कैलकुलेशन दिखाएंगे कि स्टार्ट टू एंड उसमें कितना खर्चा होता है। और दूसरी तरफ हम लोग पंगस का कैलकुलेशन दिखाएंगे, पंगस को हम लोग फीड खिलाएंगे और फीड खिला के हम लोग देखेंगे कि स्टार्ट टू एंड पंगस के पीछे कितना प्रॉफिट होता है। और उसके बाद में लास्ट में हम प्रॉफिट और एक्सपेंस को दोनों को मतलब कैलकुलेशन करके उसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आपको किस में ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मांगुर में हम लोग 1 लाख मांगुर के बच्चे लेंगे। सीड जो होते हैं वो 1 लाख बच्चे होंगे 500 लाइन के। ठीक है, और दूसरी तरफ हम लोग 500 लाइन से मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत से लोग मुझे पूछते हैं 500 लाइन क्या होता है, या 500 एक्चुअली 500 लाइन का मतलब ये होता है कि किलो में 500 पीस। ठीक है, यहाँ पर जो मांगुर के बच्चे, मैंने आप फिर से एक बार बताता हूँ, मांगुर के बच्चे जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, हम लोग 1 लाख मांगुर के बच्चे लेंगे, और दूसरी तरफ हम लोग पंगस के जो बच्चे लेंगे वो भी हम लोग 1 लाख पंगस के बच्चे लेंगे। ठीक है, जो मांगुर को हम लोग खाना खिलाएंगे वो पोल्ट्री वेस्ट होगा, चिकन वेस्ट यानी कि कचरा, और पंगस को जो हम लोग खिलाएंगे वो फिश फीड खिलाएंगे। ठीक है, अब वो किसी भी कंपनी की फीड हो, वो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप इसी कंपनी की फीड खिलाओ, किसी भी कंपनी की फीड खिलाओ, आपको एक रफ कैलकुलेशन एक बता रहा हूँ, एक आइडिया बताऊंगा मैं कि आपको कितना खर्चा आएगा। यहाँ पर मांगुर के लिए हम लोगों को 6 पॉन्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी। 6 पॉन्ड की ज़रूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि आप जब मांगुर का पालन जब करते हो ना, तो उसको सॉर्टिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। सॉर्टिंग जब मैं वर्ड यूज़ करता हूँ तो कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि सॉर्टिंग क्या होता है। सॉर्टिंग एक्चुअली जैसे आप ग्रेडिंग कह सकते हो उसको, या सॉर्टिंग कह सकते हो। एक्चुअली कैसा होता है कि जैसे आपने सारी मछलियों को एक ही तालाब में डाल दिया, एक तालाब में डालने के बाद कुछ मछलियाँ जल्दी बड़ी हो जाती है, कुछ मछलियाँ छोटी रहती है, कुछ मछलियाँ उससे छोटी रहती है। तो मांगुर में एक प्रॉब्लम होता है कि जो मांगुर जल्दी बड़ी हो जाती है ना, वो दूसरी छोटी वाली मांगुर को खा लेती है। इसलिए 15 से 20 दिन के अंदर अंदर आपको उसको सॉर्टिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। 3 अलग अलग साइज़ की मछलियाँ निकलती है हर 15-20 दिन के अंदर। तो जो बड़ी मछलियाँ रहती है ना, उसको आपको दूसरे एक तालाब में डाल देना है। जो उसके पीछे की जो मछलियाँ रहती है ना, उसको आपको दूसरे तालाब में डाल देना है। और जो उसके पीछे जो छोटी मछलियाँ रहती है उसको तीसरे तालाब में डाल देना है, या फिर आपको उसी तालाब में उसको रख देना है। तो ऐसे हर 15 से 20 दिन में आपको सॉर्टिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए सॉर्टिंग करने के लिए मांगुर में आपको ज़्यादा तालाब की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके पास ज़्यादा तालाब नहीं है, आपने 1 या 2 तालाब में अगर आपने मांगुर की फार्मिंग की है, तो आपका कल्चर श्योर शॉट फेल जाएगा, आपको उसमें बहुत अच्छा लॉस हो जाएगा। इसलिए मांगुर आपकी बहुत बड़ी हो जाएगी। जैसे कि किसी एक यूट्यूबर ने बताया भी था कि उस बायोफ्लॉक में उसने किया था और उसको 3 किलो की मांगुर निकली। 3 किलो की मांगुर निकल सकती है। मैं बहुत से लोगों ने मुझसे वो वीडियो का लिंक मुझे भेजे और पूछा मुझसे कि ये 3 किलो की मांगुर बता रहे हैं। 3 किलो की मांगुर जो उन्होंने बताया ना, वो 3 किलो की मांगुर हो सकती है 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने में हो सकती है। 7 महीने का उन्होंने बताया था, 7 महीने में 3 किलो की मांगुर हो सकती है। लेकिन उनका कल्चर लॉस में गया होगा। क्यों लॉस में गया होगा, वो मैं उसके ऊपर एक अलग से एक वीडियो में आपको बना के बताऊँगा। अभी आज का हमारा टॉपिक वो नहीं है। दूसरी तरफ जो पंगस का जो तालाब होगा ना, हमको 1 या 2 तालाब लगेंगे, जो क्योंकि पंगस में ज़्यादा सॉर्टिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप सॉर्टिंग करोगे तो वो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि सॉर्टिंग करना एक बहुत अच्छा मतलब रिज़ल्ट आता है उस सॉर्टिंग की वजह से। लेकिन अगर आप सॉर्टिंग नहीं भी करोगे ना, तो पंगस में 1 या 2 तालाब में आपका काम आसानी से हो जाएगा। इसके बाद मैं बात करूँगा लेबर्स की। अगर आप मांगुर का पालन कर रहे हो तो आपको कम से कम 8 से 10 लेबर्स लगेंगे, क्योंकि मांगुर के पालन में बहुत काम होता है। सबसे पहले तो आपको जो अभी मैंने सॉर्टिंग के बारे में बताया, वो सॉर्टिंग करना पड़ती है। अगर आप टाइम टू टाइम सॉर्टिंग नहीं करोगे, अगर आपके पास लेबर नहीं हुए, आप सॉर्टिंग नहीं कर पाए, तो आपका कल्चर जो है वो लॉस में जाएगा, मांगुर एक दूसरे को खा जाएगी, और पानी के अंदर कितनी मछलियाँ कम हो गई ना, आपको पता भी नहीं चलेगा।
तो इसलिए लेबर्स होना बहुत ज़रूरी होता है। और दूसरी तरफ आपको जो लेबर की ज़रूरत इसलिए भी पड़ती है क्योंकि कीमा करना पड़ता है। जो चिकन वेस्ट जो आता है मांगुर के लिए, उसको कीमा करने के लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत बास आती है, बहुत गंदगी होती है। तो वो हम लोग खुद तो नहीं कर सकते, उसके लिए हमको लेबर की ही ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पर भी चिकन वेस्ट को साफ़ करने के लिए, चिकन वेस्ट का कीमा करने के लिए, चिकन वेस्ट को मांगुर को खिलाने के लिए, उसमें भी अच्छे खासे लेबर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो मांगुर पालन के लिए यहाँ पर कम से कम 8 से 10 लेबर की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरी तरफ अगर आप पंगस का कल्चर कर रहे हो, अगर आप पंगस का पालन कर रहे हो और अगर आप फीड खिला रहे हो, किसी भी कंपनी का फीड खिला रहे हो, तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की यार ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा लेबर्स की भी ज़रूरत नहीं है। एक लेबर से भी काम हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मैंने 2 लेबर्स का कैलकुलेशन किया है। तो 2 लेबर्स मिल के आप ज़्यादा कुछ नहीं करना होता उनको, उनको सिर्फ फीड का बैग खोलना है। बैग खोल के मछलियों को चारों तरफ ऐसे फीड डाल के उनको खिला देना है। ज़्यादा काम की ज़रूरत नहीं होती। इन केस अगर आपको कभी ज़रूरत पड़े कि कुछ एक्स्ट्रा काम आ गया या हार्वेस्टिंग के टाइम आपको लेबर की ज़रूरत पड़ेगी या फिर बीच में भी कुछ काम आ गया, तो डेली वेजेस पे जो दिन की मजदूरी होती है ना, दिन की एक एक दिन के लिए लेबर बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। कल्चर पीरियड के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो कल्चर पीरियड मैंने दोनों मछलियों का यहाँ पर 5 महीना रखा है। 5 महीना इसलिए रखा है क्योंकि कुछ लोग ना बहुत स्लो फीडिंग करते हैं। स्लो फीडिंग करने की वजह से उनका कल्चर पीरियड बढ़ जाता है और कुछ लोग है ना बहुत फास्ट फीडिंग करते हैं। फास्ट फीडिंग करने की वजह से उनका कल्चर पीरियड कम हो जाता है। इसलिए मैंने ना कम रखा है ना ज़्यादा रखा है। यहाँ पर एक्चुअली 500 ग्राम की हम लोग एवरेज साइज़ पकड़ेंगे। मांगुर के लिए मैंने 600 ग्राम एवरेज साइज़ रखा है क्योंकि मांगुर पंगस से थोड़ा ज़्यादा फास्ट ग्रोथ होती है उसकी। और पंगस के लिए हम लोगों ने यहाँ पर 500 ग्राम की एवरेज साइज़ रखा है 5 महीने में। अगर यहाँ पर मैं सीड की बात करूँ तो सीड का एवरेज कॉस्ट मैंने 2 रुपया पकड़ा है पर पीस, पंगस का भी और मांगुर का भी। क्योंकि कुछ लोगों को 1 रुपये 40 पैसे में मिल जाता है, किसी को 1.5 रुपये में मिलता है, किसी को 2 रुपये में, किसी को 3 रुपये में। पंगस का भी वैसे ही होता है और मांगुर का भी वैसे ही होता है। जितना ज़्यादा लोगे आपको उतना रेट कम मिलता है। और कुछ लोग नए होते तो ज़्यादा पैसा दे आते हैं, कुछ लोग पुराने होते तो उनको बहुत अच्छे रेट में मिल जाता है। तो इसलिए ना मैंने कम रेट पकड़ा है ना मैंने ज़्यादा रेट पकड़ा है, मैंने एक बीच में एक 2 रुपया पकड़ा है ताकि ज़्यादा डिफ़िकल्टी ना हो कैलकुलेशन के लिए। तो यहाँ पर 2 रुपये के हिसाब से अगर हम लोगों ने 1-1 लाख मछलियाँ ली, पंगस की 1 लाख और मांगुर की 1 लाख, तो मांगुर की 1 लाख 2 रुपये के हिसाब से हमें 2 लाख रुपये का खर्चा होगा मांगुर के बच्चों के लिए। और पंगस के लिए भी हमारा सेम ही खर्चा होगा। 2 लाख रुपये में हमारे 1 लाख पंगस के बच्चे आ जाएंगे। अगर मैं बात करूँ लेबर कॉस्ट की, तो लेबर कॉस्ट आज 8,000 रुपये से नीचे कोई लेबर नहीं मिलता। कोई भी अच्छा लेबर जिसको फ़िश फार्मिंग की नॉलेज होती है वो 9,000 10,000 रुपये में ही आता है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर कम से कम पैसे पकड़ रहा हूँ 8,000 रुपये एक लेबर के। तो मांगुर की फार्मिंग के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि कम से कम 10 लेबर लगेंगे। तो 10 लेबर का 1 महीने का खर्चा आपको यहाँ पर 80,000 रुपया हो जाएगा। दूसरी तरफ मैंने जैसे आपको बताया कि पंगस के लिए हमें सिर्फ 1 लेबर लगेगा, लेकिन हम लोग 1 लेबर नहीं 2 लेबर रखेंगे। तो यहाँ पर 2 लेबर का मंथली एक्सपेंस हमारा 16,000 रुपये का हो जाएगा। तो अगर हम 5 महीने का पूरे कल्चर पीरियड, जैसे हम लोगों ने 5 महीना रखा है, 5 महीने का अगर हम कल्चर पीरियड में 80,000 रुपये के हिसाब से मांगुर के लिए 10 लेबर्स अगर हम 5 महीने के लिए रखेंगे, तो हमें टोटल 4 लाख रुपये का खर्चा हो जाएगा। ठीक है। और दूसरी तरफ जो पंगस के लिए हम लोगों ने 2 लेबर रखे थे, तो 2 लेबर का हम लोगों को 5 महीने के पूरे कल्चर पीरियड के लिए हम लोगों को 80,000 रुपये का खर्चा आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि लेबर कॉस्ट में कितना फ़र्क हो जाता है। जहाँ पर आप कचरा खिलाते हो वहाँ पर आपको 4 लाख रुपये का तो सिर्फ लेबर लगेगा। और दूसरी तरफ जब आप कचरा नहीं खिलाते हो, फीड खिलाते हो, तो आपके कितने पैसे बचेंगे? आपको सिर्फ 80,000 रुपये का खर्चा आएगा। मतलब 3,20,000 रुपये का आपका वहीं पे आपके पैसे बच जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कि लेबर के खाने के पीछे हमारा कितना खर्चा होगा, यानी कि लेबर पर हेड हमें कितना एक्सपेंस आएगा। तो यहाँ पर कम से कम आप अगर कितना भी कम अगर लेबर के पीछे खर्चा करोगे ना, तो 2,500 के ऊपर ही आपका खर्चा होता है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा कटौती करोगे तो लेबर टिकेगा नहीं, लेबर भाग जाएगा। अगर आप लेबर को अच्छे से रखोगे तो लेबर टिकेंगे और आपके पास अच्छी तरह काम करेंगे। फिर भी मैंने यहाँ पर ज़्यादा खर्चा नहीं पकड़ा है, मैंने यहाँ पर मिनिमम खर्चा, जो सबसे कम खर्चा होता है ना, मैंने यहाँ पर 2,500 रुपये का खर्चा पकड़ा है। तो 2,500 रुपये के हिसाब से मांगुर की फार्मिंग में जैसे कि आपके पास 10 लेबर से, तो आपको 25,000 रुपये का खर्चा सिर्फ और सिर्फ हर महीने का 25,000 रुपये का खर्चा आपको हो जाएगा लेबर के पीछे। और दूसरी तरफ अगर आप पंगस की फार्मिंग कर रहे हो तो आपको 5,000 रुपये का सिर्फ खर्चा होगा, क्योंकि
₹2,500 के हिसाब से दो लेबर है आपके पास, तो ₹5,000 का खर्चा आपका वहाँ पर हो जाएगा। अगर पूरे कल्चर पीरियड की हम बात करें कि 5 महीने में कितना खर्चा होगा, तो मांगूर के जो लेबर्स होते हैं 10 लेबर, उनके पीछे आपका ₹1,25,000 सिर्फ और सिर्फ उनके खाने पीने के पीछे खर्चा करना होगा। दूसरी तरफ जब आप पंगस की फार्मिंग करते हो, आपके पास ज़्यादा काम नहीं होता, ज़्यादा लेबर नहीं होते, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ₹25,000 आपके जाएंगे लेबर के खाने पीने के पीछे। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि कितना डिफरेंस होता है। यहाँ मांगूर की फार्मिंग में आपका जो 10 लेबर होते हैं उनके लिए आपको ₹1,25,000 का खर्चा करना होगा, और दूसरी तरफ सिर्फ और सिर्फ ₹25,000 पंगस के फार्मिंग के पीछे खर्चा होगा। तो यहाँ पर भी आपके ₹1,00,000 सीधा सीधा बच जाते हैं। इसके बाद मैं बात करता हूँ लोकल हेल्प की। अगर मैं लोकल हेल्प की बात करूँ, जिन लोगों को नहीं पता ना कि लोकल हेल्प क्या होती है, मैं पहले आपको बता देता हूँ कि जैसे कि कुछ लोग बाहर की तरफ दूसरी जगह पे किसी गांव के आसपास जा करके एक ज़मीन लेके वहाँ पर मांगूर की फार्मिंग करते हैं, तो वहाँ पर बहुत प्रॉब्लम होती है मांगूर की फार्मिंग में, क्योंकि मांगूर इलीगल भी है, बैन भी हो गया है, तो वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं गाँव वाले। दूसरी तरफ बास आती है, क्योंकि कीमा वगैरह होता है और जो गंदगी होती है, चिकन वेस्ट होता है, उसकी वजह से भी बहुत बास आती है। वहाँ पर लोगों को बीमारी होती है, परेशानी होती है, तो गांव वाले परेशान करते हैं। इसलिए हर एक तालाब वाले को वहाँ पर एक लोकल बंदा वहाँ का ही हायर करना पड़ता है, जो जिसको हर महीने का पैसा देना पड़ता है या साल का पैसा देना पड़ता है। अगर कोई गांव वाला कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो उसका काम होता है कि उसको हैंडल करना और हम लोगों को तक प्रॉब्लम नहीं आना, ऐसा उस एक लोकल हेल्प हमेशा रखना पड़ता है हर एक मांगूर के फार्म वाले को। तो यहाँ पर लोकल हेल्प के लिए मैं ₹10,000 कम से कम उसकी हर महीने की पगार होती है। तो ₹10,000 के हिसाब से अगर आप 5 महीने का कल्चर आप पकड़ोगे, तो ₹50,000 तो सिर्फ और सिर्फ आपको उस बंदे को देना है जो कुछ काम नहीं कर रहा है। प्रॉब्लम आने पर वो कुछ काम करेगा, ऐसा होता है, लेकिन ज़्यादातर तो वो लोग कुछ काम नहीं करते। तो यहाँ पर आपको एक ऐसे बंदे को ₹50,000 5 महीने के देने हैं। दूसरी तरफ अगर आप फंगस की फार्मिंग कर रहे हो, तो फंगस की फार्मिंग में आपको कोई पैसा किसी को नहीं देना है। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल लीगल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एकदम सही काम कर रहे हो, कोई इलीगल कोई गलत काम नहीं कर रहे हो। आप फीड भी खिला रहे हो, अगर आप चिकन वेस्ट खिलाओगे तो वो भी गलत होता है एक हिसाब से। तो चिकन वेस्ट खिलाने के लिए आपको गंदगी हो रही है, गाँव वालों को तकलीफ़ हो रही है, बास आ रही है, इसलिए वहाँ पर पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप फीड खिला रहे हो और फंगस की फार्मिंग कर रहे हो, तो किसी को कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर भी सीधा सीधा ₹50,000 बच जाएंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि जो मछलियों को खाना खिलाना है, जो मांगूर मछली को चिकन वेस्ट खिलाना है, तो चिकन वेस्ट खिलाने के लिए कीमा मशीन लगती है। अब कीमा मशीन में हर रोज़ का, जैसे कि अगर सपोज़ 1 या 2 टन का अगर आप कीमा करते हो, तो आपको हर रोज़ का ₹500 का डीज़ल उसके पीछे जाएगा। तो ₹500 के डीज़ल के हिसाब से महीने का हो गया ₹15,000। अगर पूरे कल्चर पीरियड की हम बात करें, तो कल्चर पीरियड में आपको कम से कम ₹75,000 का डीज़ल जाएगा 5 महीने में। दूसरी तरफ अगर हम पंकज की बात करें, तो पंकज शेष में आपको ये ₹75,000 भी बच जाएंगे। ये ₹75,000 आपको डीज़ल के पीछे खर्चे नहीं करना पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पर तो कोई कीमा नहीं करना, कोई कीमा मशीन यूज़ नहीं करना। आपको सिर्फ और सिर्फ फीड का बैग खोलना है और फीड का बैग खोल के आपको मछलियों को खिला देना है। यहाँ पर कोई खर्चा नहीं होगा। तो यहाँ पर भी आपने देखा कि फिर से ₹75,000 यहाँ पर बच गए। इसके बाद अगर मैं बात करूँ हार्वेस्टिंग की, अगर हम हार्वेस्टिंग कर, ये मैंने अभी आपको यहाँ तक के सब खर्चे बता दिया। इसमें कुछ खर्चे मैंने नहीं गिना हूँ, वो मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ हार्वेस्टिंग की, तो हम मांगूर की हार्वेस्टिंग करेंगे 600 ग्राम की 5 महीने में, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया मांगूर थोड़ा सा फास्ट बड़ी होती है। तो यहाँ पर मांगूर की जो हार्वेस्टिंग होगी, जो हम लोग मछलियाँ बेचेंगे, वो सेलेबल साइज़ होगी 600 ग्राम। 600 ग्राम की हम लोगों के पास 1,00,000 मछली होनी चाहिए, जिसका वज़न होना चाहिए 60 टन। 60 टन के हमारे पास मांगूर होनी चाहिए। लेकिन हम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मोर्टेलिटी मांगूर में बहुत होती है, क्योंकि हम लोग चिकन वेस्ट खिला रहे हैं। चिकन वेस्ट की वजह से मांगूर मर जाती है, पानी ख़राब हो जाता है, पानी में टॉक्सिक गैसेस हो जाती है, अमोनिया बहुत ज़्यादा राइज़ हो जाता है। अमोनिया राइज़ होने के बाद में मछलियाँ मर जाती है। तो यहाँ पर जो मोर्टेलिटी होती है ना, कम से कम 40 to 50% एनी टाइम होती है। 90% तालाब वालों को मोर्टेलिटी 40 से 50% होती है। इसलिए यहाँ पर टोटल हार्वेस्टिंग मैंने 30 टन पकड़ा हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा है मांगूर की फार्मिंग के लिए, क्योंकि मांगूर मर जाती है और एक दूसरे को अंदर अंदर खा जाती है। अंदर कितनी मछली कम होती है मांगूर वालों को पता भी नहीं चलता।
दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ पंगासियस की, तो पंगासियस में मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 500 ग्राम पकड़ रहा हूँ, क्योंकि मांगुर से थोड़ा स्लो ग्रोथ होती है पंगस की। तो अगर आपके पास 1 लाख मछलियाँ थी तो आपको टोटल वेट होना चाहिए था उसका 50 टन्स। लेकिन उसमें भी तो थोड़ी तो मोर्टेलिटी होगी ना, क्योंकि ऊपर वाले ने जान दिया है तो जान जाती भी है। यहाँ पर अगर फंगस में 2 से 5% मोर्टेलिटी होती है, पर मैंने फिर भी ज़्यादा मोर्टेलिटी पकड़ा है, मैंने यहाँ पर 10% मोर्टेलिटी पकड़ा है। तो 10% के हिसाब से जो हमें हमारा जो आउटपुट मिलेगा ना, जो हार्वेस्टिंग हमारी होगी 45 टन्स की होगी। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एफसीआर की, तो एफसीआर में हमें 2 किस्म के यहाँ पर एफसीआर होते हैं मांगुर की फार्मिंग के लिए। एक हो एक्चुअली खाने में भी इनके चिकन वेस्ट में 2 किस्म के खाने होते हैं। एक खाना होता है जो 3.5 रुपये में आता है, जो टोटली मतलब उसमें सब कचरा होता है, पर वगैरह भी होते हैं, टोटल मतलब वेस्टेज होती है। आधी से ज़्यादा चीज़ें तो उसमें फेंकने में चली जाती है, या फिर मछली उसको नहीं खाती है, वो बाद में पानी में या तो नीचे जाके बैठ जाता है या तो ऊपर तैरता रहता है, वो बाद में निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर जो 9 रुपये की जो अतड़ी होती है, 9 रुपये वाली अतड़ी में आपको सिर्फ और सिर्फ अतड़ी मिलती है, वो भी सिर्फ और सिर्फ पानी होता है। पानी गंदा पानी होता है, गंदे पानी के अलावा वो कुछ नहीं होता और टोटल वेस्टेज होता है वो। तो 9 रुपये की अतड़ी जो आप खिलाते हो ना, तो उसमें आपको 3 का एफसीआर आता है। और जो अगर आप जो 3.5 रुपये वाली जो मिक्स माल होता है, जो कचरा होता है, वो अगर आप खिलाते हो तो वहाँ पर आपको 7 का एफसीआर मिलता है। ये फिर से मैं यहाँ पर एक बार बता दूँ कि ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। और दूसरे जो मतलब जो मांगुर की फार्मिंग वाले हैं ना, जो मैं बहुत से लोगों से इनपुट लेता रहता हूँ कि मतलब कि आपको कितना एफसीआर मिल रहा है, आपको कितना खर्चा हो रहा है। तो ये मतलब कोई हवा में बात नहीं है। अगर आपको कोई चैलेंज करना हो तो आप बिंदास आके मेरे साथ रह करके, या मुझे बुला लो, मैं आपके वहाँ पर आ करके आपको ये प्रैक्टिकल करके बताऊँगा। फीडिंग कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ फीडिंग कॉस्ट, मैंने बातों बातों में फीडिंग कॉस्ट भी मैंने आपको बता ही दिया कि 2 किस्म की फीड्स होती है। एक होती है 9 रुपये किलो, एक होती है 3.5 रुपये किलो। 9 रुपये किलो जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता दूँ कि मैं मुंबई का रेट बता रहा हूँ, क्योंकि पिछले वीडियो में भी मैंने कुछ ऐसे ही रेट वगैरह आपको बताया था। तो आप लोग रेट के बारे में बोलते हो इतना ज़्यादा नहीं है, इतना कम नहीं है। कहीं पर रेट कम होता है, कहीं पर रेट ज़्यादा होता है। मैं मुंबई में हूँ, मैं मुंबई के रेट्स आपको बता रहा हूँ। अगर आप यूपी में हो, बिहार में हो, कलकत्ता में हो, आंध्रा में हो, या कहीं पर भी अगर आप हो, तो वहाँ पर हो सकता है कि रेट कम हो, ऐसा पॉसिबल है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। अगर मैं आप लोगों को फीडिंग एक्सपेंस बताऊं, तो 9 रुपये वाली फीड का मैं यहाँ पर आपको एक्सपेंस बताता हूँ। मैं जो 3.5 रुपये वाली फीड का एक्सपेंस है वो मैं आप यहाँ पर कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि 3.5 रुपये वाली जो अतरी जो कचरा जो मिक्स माल जो खिलाते हैं ना, उसमें तो बहुत ज़्यादा मछलियाँ मर जाती है, तो उसको मैं यहाँ पर कंसिडरेशन में ले ही नहीं रहा हूँ। मैं यहाँ पर कंसिडरेशन में सिर्फ और सिर्फ अतरी जो 9 रुपये की होती है, मैं उसको कंसिडरेशन में ले रहा हूँ, क्योंकि कंपेरेटिवली यहाँ पर मछली कम मरती है अगर आप अतरी खिलाओगे तो। मिक्स माल में जो सस्ता होता है, जिसमें कचरा भी होता है और जिसमें पैर वगैरह पर वगैरह भी होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा मछलियाँ मर जाती है। पहले मैं आपको बताता हूँ, ये मैं भूल गया ये वाला पॉइंट। यहाँ पर एक पॉइंट था जो फीड को कितना खिलाना पड़ेगा। अगर मैं बात करूँ टोटल फीड आपको कितना खिलाना पड़ेगा, तो 30 टन यानी कि 30,000 किलो मछली करने के लिए 3 के एफसीआर के हिसाब से आपको कम से कम 90,000 किलो चिकन वेस्ट खिलाना पड़ेगा। 90,000 चिकन वेस्ट का जो टोटल खर्चा होगा 9 रुपये के हिसाब से, वो 9 रुपये के हिसाब से उसका टोटल एक्सपेंस हो जाएगा 8,10,000 रुपये। मतलब आपको टोटल कल्चर पीरियड में चिकन वेस्ट जो अथरी जिसे कहते हैं, अथरी अगर आप खिलाओगे तो अथरी खिलाने में आपको टोटल 8,10,000 रुपये का खर्चा कम से कम होना ही होना है। ठीक है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ पंगस की, पंगस को जहाँ पर हम लोग फीड खिला रहे थे, तो फीड खिलाने से अगर आप एक अच्छी कंपनी का फीड खिलाओगे ना, तो यहाँ पर 1.2 का एफसीआर आपको आसानी से मिल जाएगा। 1.2 का एफसीआर। और फीड का रेट भी मैं आप लोगों को बता दूं कि फीड का रेट जो होता है वो 35 रुपये से लेके 40 रुपये के बीच में होता है। आप ये मत सोचिए कि 100 रुपये की फीड आती है। 100 रुपये की फीड जो होती है ना, जब मछलियाँ बहुत छोटी होती तब आती है। मछलियाँ थोड़ी बड़ी हो जाती है 70 रुपये की हो जाती है। मछलियाँ थोड़ी बड़ी हो जाती है, फीड आपको 60 रुपये की हो जाती है। मछलियाँ थोड़ी और बड़ी हो जाती है, फीड आपको 40 रुपये की हो जाती है। अगर आप टोटल कल्चर पीरियड में एवरेज कॉस्ट निकालोगे ना कि आपको कितना फीड का एक्सपेंस आया, तो फीड का एक्सपेंस आपको 35 से 40 रुपये के बीच में एक एवरेज कॉस्ट आता है कि आपने टोटल कितना खाना खिलाया, उसका एक एवरेज आपको आया 35 रुपये या 40 रुपये के 38, 39, ऐसा अलग अलग कंपनी के हिसाब से अलग अलग एवरेज कॉस्ट आता है। तो यहाँ पर मैं कैलकुलेशन में 35 रुपीज़ ले रहा हूँ, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप किसी भी कंपनी का फीड खिला लो,
इसमें कोई वो नहीं है कि आप किसी एक ही कंपनी का खिलाओ, आपको जो कंपनी पसंद आती है आप उसका खिलाओ। आपको फ़ायदा होना चाहिए बस, आपको नुकसान नहीं होना चाहिए। जैसा चिकन वेस्ट खिलाने से आपकी मछलियाँ मर जाती है, वो यहाँ पर आपकी मछलियाँ नहीं मरनी चाहिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर 1.2 का FCR अगर हमें मिलता है और 45 टन्स की मछलियाँ हमारी तैयार होती है, तो 45 टन्स के हिसाब से हमें 54 केजी फीड हमें खिलाना पड़ेगा। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर 35 रुपीज़ का पर केजी पर केजी अगर हमें 35 का रेट हमें मिलता है एवरेज कॉस्ट, तो 35 के हिसाब से हमें टोटल एक्सपेंस, फीडिंग एक्सपेंस जो होता है ना, वो 18,90,000 का होगा। अब एक्चुअली यहाँ पर ना लोगों की सोच डगमगा जाती है। यहाँ पर लोग क्या सोचते हैं कि यार 18,90,000 बहुत ज़्यादा हो गया यार। और वहाँ पर कितना हो रहा था? वहाँ पर सिर्फ हो रहा था 8,10,000। कितना फ़र्क हो गया? 8,10,000 और 18,90,000, कम से कम 10 लाख रुपए का फ़र्क यहाँ पर हो गया। फीड में हमारा 10 लाख रुपया एक्स्ट्रा चला जाएगा। लोग यहाँ पर ही मतलब अपनी सोच बदल लेते हैं और सोच बदल के सोचते हैं कि नहीं यार, चिकन वेस्ट सस्ता है। लेकिन मैंने आपको जो स्टार्टिंग में जो पॉइंट्स बताया ना, इसको कोई कंसिडरेशन में नहीं लेता, इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। जो आपके पहले 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा गए, 4 लाख रुपए कहाँ पर एक्स्ट्रा गए? लेबर कॉस्ट में एक्स्ट्रा गए। उसके बाद में 1,25,000 रुपये आपका कहाँ गया? 1,25,000 रुपये लेबर के सिर्फ और सिर्फ खाने में गया। उसके बाद में 50,000 कहाँ गया? 50,000 आपका सिर्फ और सिर्फ जो एक मैंने जैसे आपको बताया कि लोकल हेल्प, जो आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आपको सपोर्ट करे, उसके पीछे चला गया। फिर उसके अलावा 75,000 आपका कहाँ गया? 75,000 आपका गया सिर्फ और सिर्फ कीमा मशीन में। तो वो जो सारे एक्सपेंस होते हैं ना, वो सारे एक्सपेंस कोई ध्यान में नहीं लेता है। आज मैं आपको टोटल एक प्रैक्टिकल किया हुआ, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, प्रैक्टिकल किया हुआ आप किसी भी तालाब वाले से ये पूछ लीजिएगा कि ये सारे एक्सपेंस होते हैं या नहीं होते। और अगर आप खुद भी करते हो तो आपको खुद को भी ये पता होगा कि ये सब कुछ सही है। इसके बाद मैं बात करता हूँ फ्राइडे और संडे के फीडिंग की, यानी कि मछलियों को जो हम लोग फ्राइडे को खिलाते हैं और संडे को खिलाते हैं। अगर मैं बात करूँ पंगसेस में जहाँ पर हम लोग फीड खिला रहे थे, तो यहाँ पर हम लोग टोटली स्टार्ट टू एंड एक मतलब एक एवरेज पकड़ के चलते हैं कि रोज़ इतना खाना खिलाना है, रोज़ इतना खाना खिलाना है, बराबर एक सिस्टमेटिकली सब कुछ चलता है। लेकिन जब आप चिकन वेस्ट खिलाते हो ना, तो चिकन वेस्ट में सब कुछ गड़बड़ा जाता है, सब गड़बड़ हो जाती है। क्यों गड़बड़ हो जाती है वो मैं आपको बताता हूँ कि चिकन जो होती है ना, वो फ्राइडे के दिन चिकन की कटिंग ज़्यादा होती है और संडे के दिन चिकन की कटिंग बहुत ज़्यादा होती है। बाकी के दिनों में चिकन की कटिंग कम होती है। तो बाकी के दिनों में जब आप चिकन वेस्ट खिलाते हो ना, तो बाकी के दिनों में चिकन वेस्ट कम आता है, तो मछलियों को कम खाने मिलता है। मछलियों को जब कम खाने मिलता है तो क्या होता है? मांगूर है भाई, मांगूर तो शांत रहने वाली है नहीं। अगर आपने उसको कम खिलाया, तो अगर आपने उसको नहीं भी खिलाया ना, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। मांगूर एक दूसरे को अंदर अंदर नोच नोच के खाएगी और अपना पेट भर लेगी। नुकसान हो जाएगा आपको, क्योंकि अंदर कितनी मछलियाँ कम हो रही है आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए जिस दिन आप खाना कम खिलाते हो उस दिन भी आपका नुकसान होता है, क्योंकि अंदर अंदर मछलियाँ एक दूसरे को खा के अपना पेट भर लेती है और आपका मछलियों का नुकसान हो जाता है, उतने नग कम हो गए आपके। दूसरी तरफ फ्राइडे के दिन और संडे के दिन, जब चिकन वेस्ट ज़्यादा आ जाता है, तो आप जैसे आप सपोज़ 100 किलो आप डाल रहे थे, तो 100 किलो के बदले आपने संडे को या फ्राइडे के दिन आपने सीधा 250 किलो या 300 किलो खाना डाल दिया, तो उससे क्या होगा? अब वो मांगूर है, मांगूर शांत रहती नहीं है, वो तो खा लेगी और खाने के बाद उसका हाजमा ख़राब हो जाएगा, उसका पेट ख़राब हो जाएगा, पेट फूक जाएगा, पेट फूकने के बाद में वो मर जाएगी, उसको बीमारी हो जाएगी। इसके अलावा अगर मांगूर ने खाना नहीं खाया पूरी तरह से, बहुत सा खाना आपने डबल खाना डाल दिया, डबल खाना डालने की वजह से जो खाना नीचे पानी में चला गया, पानी ख़राब हो गया। पानी ख़राब होने के बाद में मछलियाँ, पानी ख़राब होगा तो टॉक्सिक गैसेस होंगी, अमोनिया होगा, बहुत से प्रॉब्लम्स होंगे। पानी में क्या क्या होता है आपको तो पता ही नहीं। तो यहाँ पर फ्राइडे के बाद जिस दिन आप ज़्यादा खाना डालते हो या संडे के बाद जिस दिन आप ज़्यादा खाना डालते हो, तो यहाँ पर मछलियाँ मरने लग जाती है। आप क्या सोचते हो कि ज़्यादा खा ली तो थोड़ी मछलियाँ मर रही है, लेकिन जो नहीं खाई ना उसकी वजह से पानी भी तो नीचे गंदा हो रहा है ना, एक्स्ट्रा गंदा हो रहा है। जो रेगुलर गंदा होता है उससे ज़्यादा डबल टिबल गंदा हो जाता है, क्योंकि आपने डबल टिबल खाना डाल दिया है। तो इस पॉइंट को भी आप ज़रा ध्यान में रखिए। इसके बाद मैं बात करता हूँ टोटल एक्सपेंस की। यहाँ पर टोटल एक्सपेंस जो हुआ है ना, ये आप लोगों का हुआ है, जो मांगूर का मैं पहले आपको बताता हूँ कि मांगूर में टोटल एक्सपेंस कितना हुआ है। मांगूर में टोटल एक्सपेंस हो रहा है 16,60,000।
यहाँ पर मैं आप लोगों को टोटल एक्सपेंस के ये भी दिखाते जा रहा हूँ, ताकि आप लोग अगर नोट डाउन करना चाहो तो आप नोट डाउन करके बाद में भी इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि मेरी बातों से आप लोगों को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, कुछ नहीं समझ में आए, या ऐसा लगे कि नहीं यार ये बराबर नहीं बता रहा है। तो इसलिए मैं यहाँ पर पूरा के पूरा आप लोगों को कैलकुलेशन भी दे रहा हूँ, ताकि आप बाद में भी इसको कैलकुलेट करके देख सको, या आपको किसी को दिखाना है तो आप उसे भी दिखा के कैलकुलेशन को वेरीफाई कर सकते हो कि कैलकुलेशन सही है या नहीं है। ठीक है, आप किसी को दिखा के वेरीफाई भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने आपको लोगों को बताया कि जो टोटल एक्सपेंस हमें मांगूर के लिए हो रहा है, वो टोटल एक्सपेंस हमारा हो रहा है 16,60,000 रुपये का। दूसरी तरफ जो हमारा पंगस का फार्मिंग है, पंगस से जो हम लोग बैकी, जिसे बैकी भी कहते हैं कुछ लोग, तो बैकी की फार्मिंग में हम लोगों को 21,91,95,000 का हम लोगों को खर्चा होगा टोटल। अब आप यहाँ पर सोचोगे कि यार पंगस में तो ज़्यादा खर्चा हो रहा है, यहाँ पर मांगूर में कम खर्चा हो रहा है। यहाँ पर मैं अभी और भी चीज़ें बाकी है इसके अंदर। जो सेलिंग प्राइस है हमारा, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हम लोग जब मछलियाँ बेचेंगे, तो वो देखिए सेलिंग प्राइस में यहाँ पर मैं 75 रुपीज़ का रेट आप लोगों को बता रहा हूँ। मैं फिर से एक बार बोलता हूँ कि मैं आपको एवरेज प्राइस मुंबई का बता रहा हूँ। मैं इससे पहले भी मैंने आपको 75 रुपीज़ एवरेज प्राइस बताया था, तो कुछ लोगों ने कहा कि 60 रुपये में भी बिकता है। तो 60 रुपये में बिकता होगा भाई, आपके यहाँ पे बिकता होगा। मैं आपको इसके पहले भी एक वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि आंध्रा साइड में मांगूर सस्ती होती है, तो आंध्रा वाले क्या करते हैं, मुंबई ला के बेचते हैं। मुंबई में मांगूर मीडियम रेट की होती है, मुंबई से महंगी गुजरात में और यूपी साइड में होती है। तो मुंबई वाले क्या करते हैं, गुजरात में, एमपी में भी होती है, एमपी लेके जाते हैं, गुजरात लेके जाते हैं और यूपी लेके जाते हैं, वहाँ पर बेचते तो उनको ज़्यादा फायदा होता है। रेट डिफरेंस हर जगह होता है। मैं आपको मुंबई का रेट बता रहा हूँ। मुंबई का रेट 75 रुपीज़ पर केजी होता है एवरेज प्राइस। ठीक है, अगर आपके पास 30 टन माल है, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोगों का जो कल्चर रेडी होगा वो 30 टन का होगा, सारी मोर्टेलिटी निकालने के बाद 30 टन का अगर आप 75 रुपीज़ के हिसाब से अगर आप रेट पकड़ोगे, तो आपको जो इनकम होगी, जो आपको सेल्स का जो रिटर्न्स आएगा, वो आपको मिलेगा 22,50,000 का। तो यहाँ पर मांगूर में आपको कितना पैसा मिला सारे पूरे कल्चर का, 22,50,000। ठीक है, उसके बाद आपका टोटल एक्सपेंस कितना हो गया, 16,60,000 रुपये का यहाँ पर टोटल एक्सपेंस हुआ था। तो टोटल एक्सपेंस 16,60,000, इसमें से निकालने के बाद आपको प्रॉफिट होगा 5,90,000 रुपीज़ का। यानी कि 1 लाख मछली का कल्चर करने के बाद, मांगूर मछली 1 लाख मांगूर मछली पालने के बाद आपको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है 5,90,000 रुपये का। ठीक है, और दूसरी तरफ जहाँ पर अगर मैं पंगसेस की बात करूँ, तो पंगस का रेट मैंने 90 रुपये यहाँ पर पकड़ा है। फिर से मैं बता दूं कि ये मुंबई का एवरेज प्राइस है, 90-95 का एवरेज प्राइस रहता ही है, पर मैं 95 नहीं रख रहा हूँ यहाँ पर, मैं सिर्फ यहाँ पर 90 ही रख रहा हूँ। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ पंगस के यानी कि बैकी पंगसेस के प्रॉफिट के बारे में, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा माल जो रेडी हुआ था ये 45 टन्स का माल रेडी हुआ था, और हम लोगों ने यहाँ पर 90 रुपीज़ का रेट पकड़ा है। जो फिर से मैं आप लोगों को बता दूँ, 90 और 95 के बीच में हमेशा एक एवरेज प्राइस मुंबई में होता है, इसलिए मैं 90 रुपीज़ पकड़ रहा हूँ, 95 रुपीज़ में नहीं रख रहा यहाँ पर, मैं सिर्फ कम वाला रेट पकड़ रहा हूँ, 90 रुपीज़ वाला पकड़ रहा हूँ। तो 90 रुपीज़ के हिसाब से आपको 40,50,000 का आपका सेल्स होगा पंगसेस के लिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर जो एक्सपेंस हुआ था हमारा 21,95,000 का, अगर मैं ये 21,95,000 का एक्सपेंस यहाँ पर माइनस कर दूंगा, तो हमारा जो प्रॉफिट होगा वो होगा 18,55,000 रुपये। जी हाँ, 18,55,000 रुपीज़ का हमें यहाँ पर प्रॉफिट होगा। मांगूर में हमें कितना प्रॉफिट हुआ था, मैं फिर से आपको बताता हूँ। मांगूर में आपको प्रॉफिट हो रहा था यहाँ पर 5,90,000 रुपीज़ का, पर पंगस में आपको जो प्रॉफिट हो रहा था ना, वो प्रॉफिट हो रहा है 18,55,000। तो आपने देखा कि स्टार्ट टू एंड कैसे एक्सपेंस जो था वो फीडिंग एक्सपेंस पंगस में ज़्यादा था, और कहाँ पर एक्सपेंस मांगूर में ज़्यादा था तो पंगस में नहीं था। पंगस में जो एक्सपेंस ज़्यादा हो रहा था, जैसे कि फीड में 10 लाख रुपए का सीधा 10 लाख रुपए का ऊपर जा रहा था एक्सपेंस, और मांगूर में 10 लाख रुपये एक्सपेंस कम आ रहा था। तो यहाँ पर लेकिन देखिए लास्ट में हमें क्या देखना है, हमें जो टोटल प्रॉफिट हो रहा है ना, हमें तो अपना टोटल प्रॉफिट से मतलब है भाई। हम यहाँ पर कोई सेवा तो करने बैठे नहीं है। हम लोग अगर इतनी मेहनत कर रहे हैं, 5 महीने उसके पीछे लगा रहे हैं, इतनी भागदौड़ कर रहे हैं, तो हमें तो लास्ट में क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। तो प्रॉफिट किस में ज़्यादा हो रहा है, पंगस में हो रहा है। अब यहाँ पर वीडियो एंड नहीं हुआ, देखते रहिए आगे। यहाँ पर ये जो मैंने सिनेरियो आपको बताया था ना, ये एक बुरी कंडीशन के हिसाब से बताया था कि मतलब मछलियाँ ज़्यादा मर गई।
ज़्यादा मर गई तो कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा, ज़्यादा मरने से क्या होगा। अगर किसी की किस्मत ख़राब हो, ज़्यादा मछलियाँ मर गई तो ये सिनेरियो हो जाएगा, ठीक है, जो अभी मैंने आप लोगों को बताया। लेकिन अगर आप लोगों को यहाँ पर लगेगा कि मैं मतलब थोड़ा पार्शियलिटी कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर कोई पार्शियलिटी नहीं करने वाला, ठीक है। मैं ज़रा भी बायस नहीं हूँ। मैं यहाँ पर आपको एक और कैलकुलेशन बता रहा हूँ, एकदम सिंपल कैलकुलेशन, वो भी आप देखना। वो कैलकुलेशन मैं कब कब का बताऊँगा, जब आपकी किस्मत अच्छी होगी तो आपको कितना प्रॉफिट होगा। और साथ में आपको कुछ दवाइयाँ भी यूज़ करनी होगी, जैसे कि एक डिस्पोजल 2 करके एक दवा आती है। डिस्पोजल 2 मांगुर वालों के लिए बहुत काम की दवा है। जो चिकन वेस्ट डालते हैं ना, तो चिकन वेस्ट डालने के बाद में पानी की मतलब समझो बहुत बुरी दशा होती है, पानी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो डिस्पोजल 2 करके एक दवा आती है, अगर आप उसको पानी में डालोगे ना, डिस्पोजल 2 अगर आप पानी में डालोगे ना, तो पानी में डालने से वो पूरी तरह मांगुर तो मरने से बच नहीं सकती, मांगुर तो मरेगी क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। लेकिन डिस्पोजल 2 अगर आप डालोगे तो थोड़ा मतलब मोर्टेलिटी कम हो जाती है, ठीक है। तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं यहाँ पर कुछ और एक्सपेंसेस जो मैंने यहाँ पर नहीं बताए, वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, क्योंकि फिर बाद में आप लोग कमेंट करते हो, व्हाट्सएप पे पूछते हो, कॉल करके पूछते हो कि भाई आपने ये वाला तो एक्सपेंस बताया ही नहीं। तो मैं कुछ एक्सपेंस ना जानबूझ के नहीं बताता हूँ, ठीक है। मैं क्यों नहीं बताता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि एक एक्सपेंस होता है ज़मीन का। ज़मीन में अब देखिए, ज़मीन तो किसी की खुद की भी हो सकती है, तो उसे भाड़ा देने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने यहाँ पर भाड़े में मतलब एक्सपेंस में ज़मीन का भाड़ा ऐड नहीं किया है, क्योंकि अगर खुद की ज़मीन है तो भाड़ा देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। दूसरी एक बात और होती है कि जैसे अभी मैं यहाँ पर मुंबई के आसपास हूँ, तो मुंबई के आसपास अगर मैं ज़मीन लूँगा तो हो सकता है 1 एकड़ की ज़मीन मुझे 50,000, 60,000, 70,000, एरिया के हिसाब से डिपेंड करता है ना, यहाँ पर एरिया के हिसाब से रेट होता है। तो कितना मेरा एक एकड़ के पीछे भाड़ा जाएगा, मतलब मैं तो मेरा बता सकता हूँ, लेकिन दूसरों का नहीं बता सकता। कोई सपोज़ यूपी में है, कोई गुजरात में है, कोई आंध्रा में है, कोई कहाँ पर है, तो वहाँ पर तो ज़मीन का भाड़ा अलग होता है ना। कहीं पे हो सकता है कि जहाँ यहाँ पर 50,000 है, तो कहीं पर हो सकता है कि 5,000 में भी 1 एकड़ मिल जाती होगी, कहीं पे 10,000 भी एकड़ मिल जाती होगी। सब जगह अलग अलग रेट होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ज़मीन का भाड़ा नहीं कैलकुलेट किया हूँ। इसके अलावा फिर एक और खर्च है, आप लोग बोलते हो कि इलेक्ट्रिसिटी में ऐड नहीं करता। इलेक्ट्रिसिटी में ऐड इसलिए नहीं करता क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का भी खर्चा ना सबका अलग अलग होता है। कुछ लोग सोलर पैनल लगा देते हैं, तो सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा बच जाता है। कुछ लोगों का लाइट का बिल जो होता है ना, कमर्शियल होता है, 1 फेज़ होता है, 2 फेज़ होता है, 3 फेज़ होता है। तो हर एक फेज़ के हिसाब से रेट अलग अलग मिलता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, बिजली के लिए, तो बिल अलग अलग होता है। किसी के लिए, जैसे अभी हम लोगों के फार्म पर ना एग्रीकल्चर वाला मीटर था। एग्रीकल्चर वाले मीटर में क्या होता है ना, कि जैसे किसी एक जगह पे जहाँ पर 60,000 रुपये का अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ रहा होगा ना, तो हम लोगों को एग्रीकल्चर के मीटर की वजह से 17,000 रुपये का बिल आएगा। एग्रीकल्चर मीटर में ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। इसके ऊपर भी मैं बाद में आप लोगों को एक वीडियो बना के बता दूंगा कि एग्रीकल्चर मीटर से क्या बेनिफिट होता है और आपको क्यों उसे लगाना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे जो खर्चे होते हैं ना, ये सबको अलग अलग आते हैं, इसलिए मैं ऐसे खर्चों को अवॉइड करता हूँ। ऐसे खर्चे मैं कैलकुलेशन में नहीं बताता। यहाँ पर मैं सिर्फ वो कैलकुलेशन बता रहा हूँ, मछली का कैलकुलेशन बता रहा हूँ और खाने का कैलकुलेशन बता रहा हूँ, क्योंकि ये तो हर किसी को होना ही है, ये किसी का चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये तो आपको आना ही है। जो कैलकुलेशन नहीं आएंगे वो मैं अवॉइड कर रहा हूँ यहाँ पर, तो आप लोग बुरा मत मानिए उस बात के लिए। तो जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि इससे पहले जो कैलकुलेशन था वो एक बुराई वाला कैलकुलेशन है। अगर किसी की किस्मत ख़राब है और बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया तो आपको क्या होगा, वो मछलियाँ उसमें मैंने 40 से 50%, जो ज़्यादातर लोगों की 40 से 50% मछलियाँ मर जाती है, वो मैंने आपको बताया। अब मैं आप लोगों को बताऊँगा कि कुछ लोग ऐसे भी है जिनकी ज़्यादा मछलियाँ नहीं मरती और उन्हें प्रॉफिट होता है, और वो क्यों होता है मैं वो भी बता देता हूँ। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि डिस्पोजल 2 जो दवा आती है, वो डिस्पोजल 2 अगर आप डालोगे मांगुर में, जो चिकन वेस्ट डालते हैं ना, चिकन वेस्ट डालने के बाद अगर पानी ज़्यादा गंदा हो जाता है, उसको हर हफ्ते डालना है आपको। हर हफ्ते आपको एक बोतल डिस्पोजल 2 डालना है। एक डिस्पोजल 2 50 ml की बोतल होती है। अभी मेरे पास अभी है नहीं, क्योंकि अभी मैं घर पर हूँ और लॉकडाउन की वजह से आज गया नहीं मैं। तो डिस्पोजल 2 जो है ना, 1 एकड़ के हिसाब से 2 बोतल डालना है। एक बोतल जो होती है 50 ml की, आपको आधे एकड़ में डालना है। हर हफ्ते आपको डालना है। अगर आप हर हफ्ते उसको डालोगे ना, तो आपकी मछलियाँ सेफ रहेगी। जो पिछले कैलकुलेशन में मैंने आपको बताया था ना कि 40 से 50% मछलियाँ मर जाएगी, उतना नहीं मरेगी। आपकी मछलियाँ जो है वो कम मरेगी। मैं आपको आगे बताता हूँ कितनी। इसके अलावा डिस्पोजल 2 के अलावा आपको आयोडीन भी यूज़ करना पड़ेगा, पोटेशियम परमैंगनेट रेगुलरली यूज़ करना पड़ेगा,
आपको चूना रेगुलरली यूज़ करना पड़ेगा, आपको इकोबैग रेगुलरली यूज़ करना पड़ेगा, ताकि आपका जो पानी के जो एनवायरनमेंट हो ना, शायद हो सकता है सुपर पीएस भी अगर आप यूज़ करो तो आपको एक एडेड एडवांटेज हो जाएगा। तो ये सब बहुत एक्चुअली देखिए, एक दवा यूज़ नहीं करना होता है, एक दवा का एक कॉम्बिनेशन बनाना होता है। दवा का कॉम्बिनेशन बना करके ना उसको यूज़ करोगे तो बहुत एक अच्छा एप्लीकेशन हो जाता है और आपको आपकी मछलियाँ सेफ़ रहती है और आपको अच्छा प्रॉफिट होने का ज़्यादा चांस होता है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक दूसरा कैलकुलेशन बता रहा हूँ, जहाँ पर बहुत सी चीज़ें सेम होगी, कुछ चीज़ें में बदलेगी, वो मैं आपको बताता हूँ। जो एवरेज कॉस्ट मैंने आप लोगों को मछलियों का बताया था, वो मैंने आपको मांगुर का भी सीड कॉस्ट 2 रुपये बताया था, जिसके हिसाब से 2 लाख रुपए हो गए थे, और पंगस का भी मैंने 2 रुपये बताया था, वो 2 लाख रुपए होते हैं, वो यहाँ पर सेम रहेंगे। ठीक है, पर हेड फूड भी जो मैंने आपको 25,000 रुपये का खर्चा जो मैंने आपको बताया था, वो 25,000 रुपये का खर्चा यहाँ पर भी था और 25,000 रुपये का खर्चा यहाँ पर भी है। ठीक है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, जो चेंज हो रहा है मैं उसके डिटेल आपको बताऊँगा। बाकी जो सेम था वो मैं आपको बता, जो लोकल हेल्प के बारे में मैंने आपको बताया था कि 50,000 रुपये हर 5 महीने में जाएंगे। 10,000 रुपये के हिसाब से देखिए, यहाँ पर 1,20,000 रुपये साल का हो जाता है। 1,20,000 रुपये साल का किसी को आपको ऐसे ही देना पड़ जाता, तो क्यों वो ऐसे काम करना ना। दूसरी बात, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि 50,000 रुपया आपको लोकल हेल्प के लिए चला जाएगा, वो 50,000 रुपये पंगस में नहीं जाएगा। कीमा मशीन का जो मैंने आपको बताया 75,000 रुपया, वो तो रहेगा ही रहेगा, वहाँ पर पंगस के लिए वो नहीं होगा। और जो हार्वेस्टिंग साइज़ मैंने बताया वो भी यहाँ पर सेम है, 60 टन की हमें 600 ग्राम के हिसाब से हार्वेस्टिंग हमें मिलनी चाहिए मांगुर में, और पंगस में भी सेम ही रहेगा, 500 ग्राम की हमें हार्वेस्टिंग मिलनी चाहिए हमें, तो हमें हार्वेस्टिंग होनी चाहिए 50 टन की। यहाँ पर मैंने जो चेंज किया है ना, ये मोर्टेलिटी चेंज किया है। यहाँ पर जो मोर्टेलिटी मैंने जो रखा है ना, मोर्टेलिटी यहाँ पर मैंने कम रखा है। मोर्टेलिटी 2 हिसाब से कम रखा है। एक ये कि आप दवाइयाँ यूज़ करोगे और साथ में आपकी किस्मत भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि मछलियाँ अंदर अंदर एक दूसरे को खाती है, तो अगर ज़्यादा खा गई तो मतलब आप कुछ नहीं कर सकते हो ना, वो एक किस्मत का खेल होता है कि अगर मछलियाँ एक दूसरे को कम खाई तो आपको अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा, और मछलियाँ नहीं मरी तो भी अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन अगर मछलियाँ अंदर अंदर खा गई तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर मोर्टेलिटी जो है, वहाँ पर मैंने कितना पकड़ा था, 40 से 50%। यहाँ पर मोर्टेलिटी दवाइयाँ यूज़ करने के बाद में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 25% मोर्टेलिटी रख रहा हूँ। 25% मोर्टेलिटी ना मांगुर के काम में बहुत कम लोगों को होती है। ज़्यादा से ज़्यादा 90% लोगों को ना 40 से 50% मोर्टेलिटी होना ही होना है। बहुत कम किस्मत वाले जो होते हैं, जो सक्सेसफुल फार्मर्स हैं ना, उनको होती है 25% मोर्टेलिटी। तो 25% मोर्टेलिटी के हिसाब से हमें यहाँ पर मांगुर की हार्वेस्टिंग, टोटल हार्वेस्टिंग हमारी होनी चाहिए 45 टन्स। 45 टन्स मांगुर की होनी चाहिए। और पंगस का तो मैं सब कुछ सेम ही है। पंगस में दवाइयाँ तो वैसे भी यूज़ करना ही है, और ज़्यादा मोर्टेलिटी होती नहीं है, 2 से 5% होती है, लेकिन फिर भी मैंने पहले से ही 10% पकड़ लिया है यहाँ पर। तो मांगुर की हार्वेस्टिंग भी हमारी 45 टन्स और पंगस की हार्वेस्टिंग भी हमारी 45 टन्स। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एफसीआर की, तो मैंने यहाँ पर एफसीआर और जो फीडिंग कॉस्ट है ना, उसको भी चेंज किया है यहाँ पर। एक्चुअली कुछ लोग क्या होता है पता है, कि ज़्यादा फास्ट फीडिंग देते हैं और जल्दी जल्दी मछलियों को रेडी करने की कोशिश करते हैं, और कुछ लोग ना कंजूसी से करते हैं, या फिर हो सकता है उनके पास पैसे नहीं होते, इसलिए मजबूरी में भी कम खिलाते हैं। तो कम खिलाने की वजह से आपका टाइम पीरियड बढ़ जाता है। तो यहाँ पर मैंने उस हिसाब से फीडिंग कॉस्ट और एफसीआर को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। जो वहाँ पर एफसीआर था वो 3 का मैंने रखा था और 7 का रखा था। ठीक है, और यहाँ पर 3 का और 7 का आपको याद होगा ना, यहाँ पर मैंने आपको जो एफसीआर रखा है वो 3 के बदले 2 कर दिया और 7 के बदले 6 कर दिया। 2 किसका किया है, जो अतरी खिलाते हैं, प्योर अतरी। ठीक है, और 6 किसका किया मैंने, जो 3.5 रुपये वाला जो मैंने आपको बताया, जो कचरा पर पैर ये वो सारी किस्म की गंदगी उसके अंदर होती है, और उसमें खाने लायक ज़्यादा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो टोटल जो हमारी फीडिंग कॉस्ट आएगी 2 एफसीआर के हिसाब से 45 टन्स के लिए, हमें यहाँ पर लगेगा 90 टन चिकन वेस्ट। 90 टन चिकन वेस्ट जो हमें 9 रुपये के हिसाब से लगेगा, वो हो जाएगा 8,10,000 रुपये का। ठीक है, यहाँ पर भी सेम अमाउंट हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर भी 8,10,000 हो रहा था, यहाँ पर भी 8,10,000 हो रहा है। यहाँ पर मैंने एफसीआर कम कर दिया है और मोर्टेलिटी कम कर दी है। मोर्टेलिटी कम कर दी तो मछली के जो नग होते हैं ना, जो नंबर ऑफ़ पीसेस होते हैं ना, नंबर ऑफ़ पीसेस बढ़ गए, हमारे टोटल टन्स बढ़ गए, और एफसीआर मैंने कम कर दिया, जिसकी वजह से मछलियों को खाना ज़्यादा नहीं जाएगा, खाना कम जाएगा, लेकिन मछलियाँ ज़्यादा हो गई, इसलिए वो 8,10,000 यहाँ पर हमें खर्चा होगा फीड का। और वहाँ पर जो पंगस के लिए था वो तो सेम टू सेम है, 18,90,000 का खर्चा वहाँ पर पंगस में आपको हो रहा था, और यहाँ पर भी वही होगा। तो यहाँ पर भी वही डिफरेंस हो जाता है कि आपको 10 लाख रुपए का फीडिंग कॉस्ट के पीछे खर्चा
एक्स्ट्रा आएगा फीड खिलाने पर। लेकिन सेलिंग कॉस्ट जो आपका यहाँ पर होगा ना, सेलिंग कॉस्ट अगर 45 टन्स आप 75 के हिसाब से, मंगूर का रेट जो 75 रहता है, तो मंगूर को 45 टन्स माल अगर आप 75 रेट के हिसाब से बेचोगे तो 33,75,000 आपको सेलिंग अमाउंट मिलेगा। जो माल बेच के जो पैसा मिलेगा वो आपको मिलेगा 33,75,000। और वहाँ पर पंगस में 45 टन्स आपके पास था, उसका रेट 95 होता है। मैंने 95 पकड़ा है यहाँ पर, 90 रुपीज़ के हिसाब से, सॉरी 95 नहीं 90 पकड़ा है यहाँ पर। 90 रुपीज़ के हिसाब से आपका टोटल जो माल बिकेगा वो माल बिकेगा आपका 40,50,000 रुपये का। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो इतना कम मोर्टेलिटी होने के बाद भी पंगस आगे है। ठीक है, तो पंगस में आपको टोटल प्रॉफिट कितना होगा, 18,55,000 रुपये का। और मांगूर का जो हम टोटल एक्सपेंस निकालेंगे ना, तो मांगूर का टोटल एक्सपेंस निकालने के बाद हमें प्रॉफिट हो रहा है 17,15,000 रुपये का। तो आप देख सकते हो कि ये एक सोच है, सिर्फ एक सोच है जो ना बहुत से लोगों के दिमाग में बैठ गया है माउथ पब्लिसिटी के हिसाब से कि कचरा खिलाना है, कचरा खिलाओगे तो सस्ता पड़ेगा, 3 रुपये में आता है, 9 रुपये में आता है। अरे बाबा, 3 रुपये में जो आता है ना वो आधी से ज़्यादा मछलियों को मार देता है। 9 रुपये में जो आता है ना वो भी कितनी सारी मछलियों को मार देता है, जिसकी वजह से आपकी लागत। अच्छा, मैं यहाँ पर एक और बात आप लोगों को बता दूँ, जो 50% मछलियाँ मरती हैं ना, 50% मछलियाँ ज़रूरी नहीं कि 2 रुपये की जब आपने लेके आए तभी मर गई। तो 50% मछली जो मरी 2 रुपये की नहीं मरती है, वो आपने उसको खिलाया, अच्छे से खिलाया। हो सकता है वो 200 ग्राम की होके मरे, हो सकता है वो 250 ग्राम की होके मरे, हो सकता है 400 ग्राम की होके मरे। कहने का मतलब ये है कि वो अच्छा खासा खा के मरती है। तो वो जो बड़ी होने के बाद जो मछलियाँ मरती है ना, उसमें कितना नुकसान होता है, क्योंकि हमने उसको अच्छा खासा पैसा खर्चा किया है उसके पीछे, और उसको कितना हमने खिलाया है, और वो मरने के बाद हमें जो लॉस होता है ना, वो लॉस मैंने इसके अंदर अभी तक माइनस नहीं किया है, कैलकुलेशन में उस लॉस को नहीं लिया है। ठीक है, तो आप लोग जो मतलब जो दिमाग में जो बैठा हुआ है ना बहुत से लोगों के कि मांगूर की फार्मिंग करोगे तो ही प्रॉफिट होगा, ये बहुत गलत बात है। और जो सेकंड जो चीज़ दिमाग में बैठी हुई है ना कि अगर हम चिकन वेज खिलाएंगे, 9 रुपये का होता है यार, 6 रुपये में भी कुछ गाँव में मिलता है, बहुत सी अलग अलग स्टेट्स में 6 रुपये में मिल जाता है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि यार 3.5 रुपये में, 4 रुपये में जब कचरा मिलता है तो क्यों फीड खिलाने का 40 रुपये की। लेकिन लोग ये समझे कि 3.5-4 रुपये जो आपको दिख रहे हैं ना वो सस्ते दिख रहे हैं, लेकिन महंगे पड़ते हैं, क्योंकि आपकी मछलियाँ तो मर गई, आपको मिलना क्या है। तो यहाँ पर जो लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है ना कि फ़िश फीड बहुत महंगी होती है और चिकन वेज बहुत सस्ता होता है जिसकी वजह से हमें अच्छा प्रॉफिट होगा, ये बिल्कुल गलत बात है। मैं साफ बोलता हूँ कि चलिए ठीक है, चिकन वेज खिलाने से आपके पैसे बचेंगे, लेकिन आपको पैसे आएंगे नहीं, लॉस होने के बहुत चांस रहते हैं उसके अंदर। ठीक है, मैंने यहाँ तक के मैंने ये भी देखा है, अभी मैंने 2-3 दिन पहले की बात है, एक फार्मर है, मैं नाम नहीं बताऊँगा, उनका टोटल लॉस हो गया, उनकी सारी मछलियाँ मर गई चिकन वेज खिलाने की वजह से। ठीक है, तो जो मैं साफ बोलता हूँ आप लोगों को, फिर से एक बार बोलूँगा कि फीड महंगी पड़ती है लेकिन आपको प्रॉफिट दे के जाएगी। चिकन वेस्ट आपको सस्ती दिखती है लेकिन आपको लॉस में डाल देगी। तो आप लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मांगूर बैंड हो गया है और ये सोच आपको अब बदलनी होगी कि मांगूर से ही प्रॉफिट होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये भी सोच आप लोगों को बदल देनी चाहिए कि चिकन वेस्ट खिलाने से ही आपको प्रॉफिट होगा, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। दूसरी बहुत सी मछलियों में प्रॉफिट है और अच्छा खासा प्रॉफिट है। बहुत से लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि मांगूर मछली का सेल सबसे ज़्यादा है, दूसरी मछलियों का सेल नहीं है। तो ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं है, दूसरी मछलियों का भी सेल बहुत अच्छे से आराम से हो जाता है और वो भी बिल्कुल कैश पे होता है। ऐसा ये एक सोच है कि मांगूर मछली की सेल ज़्यादा है, और मांगूर की सेल तो अभी टोटली ख़त्म होने वाली है, क्योंकि सरकार भी मतलब इसके पीछे पड़ी है कि मांगूर के जितने भी फार्म्स है सब बंद हो जाए, मांगूर की जितनी भी सेलिंग चालू है मार्केट में वो भी सब बंद हो जाए। आप लोग जानते होंगे कि हर जगह पुलिस भी पकड़ रही है और फिशरीज़ डिपार्टमेंट वाले भी पकड़ रहे हैं। तो इसलिए इस वक्त नई मछलियाँ, मांगूर मछलियाँ डालना जो है वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर भी आ चुका है और हमें कोर्ट के मतलब जो सम्मान है, जो मान है, जो उसके ऑर्डर को हमें फॉलो करना है। और इस वक्त अगर हम मांगूर मछली डालते हैं तो एक क्राइम भी हो जाता है और हमें खुद को भी तो नुकसान होने के बहुत चांसेस रहते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हो कि मांगूर में अब इस वक्त सब लोग जो फिशरीज़ डिपार्टमेंट वाले आते हैं और टोटली तालाब को डैमेज कर देते हैं। तो और दूसरी तरफ ये कि जब मांगूर की सेलिंग ख़त्म हो जाएगी ना, तो दूसरी मछलियों की सेलिंग ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, क्योंकि देखिए लोगों को तो खाना ही है। ऐसा नहीं है कि मांगूर मछली नहीं मिलेगी तो लोग नहीं खाएंगे, मांगूर नहीं मिलेगी तो लोग दूसरी मछली को खाएंगे। तो इसलिए आप अभी से उसको डाइवर्ट करना स्टार्ट कर दो और दूसरी मछलियों को करो। तिलापिया का भी अच्छा बिजनेस होता है,
पंगस फिश का भी अच्छा बिजनेस होता है, इसके अलावा रोहू कतला का भी अच्छा बिजनेस है, सिंगी भी बहुत लोग करते हैं, कोई भी करते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट जो बिज़नेस होता है ना मेरे हिसाब से, खास करके महाराष्ट्र में, तो वो होता है पंगस का और तिलापिया का और रोहू कतला का। और भी बहुत सी फिशेस होती है, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि नहीं होती है, लेकिन ये सेफ़ मछलियाँ हैं जिसमें आपको लॉस होने के चांस कम होते हैं और ये बड़ी आसानी से यहाँ पर बिक जाती है। ठीक है? अगर आप लोगों को मेरी इन बातों से मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है ना, तो आप प्रैक्टिकली खुद करके देखो। प्रैक्टिकली कैसे करो? एक तालाब ले लो या 2 तालाब ले लो, उसमें दूसरी मछलियों को करके देखो और उसको सिर्फ़ और सिर्फ फ़ीड खिलाओ। सिर्फ़ और सिर्फ फ़ीड खिलाने के बाद जब आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, आपको अच्छा प्रॉफ़िट होगा ना, तब आपको ये समझ में आएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आपको एक विश्वास होगा कि नहीं, मैं जो कह रहा हूँ ना, ये सही कह रहा हूँ। तो आप लोग इसे खुद करके देखो, उसके बाद आप लोग मुझे बताना। ठीक है? थैंक यू।